हर कहानी का एंड एक जैसा नहीं होता। कभी कभी जो चला जाता है उससे बाद में समझ आता है क्या खो दिया। और शायद जब तुम्हें एहसास होगा तब मैं वहां नहीं होऊंगा। काश तुमने मुझे कभी सीरियस लिया ही नहीं। मैं हमेशा अवेलेबल था, इसलिए शायद वल्लूबल नहीं लगा। मैं हर बार कॉल उठाता था, हर बार प्लान एडजस्ट करता था। तुम्हारी कन्वीनियंस के हिसाब से मैं अपनी लाइफ शिफ्ट करता था। और तुम बस असुम करते रहे कि मैं हमेशा रहूंगा, पर इंसान परमानेंट नहीं होता। पेशेंस भी एक लिमिट तक होता है। मैंने कभी लाउड कंप्लेन नहीं की, कभी ड्रामा क्रिएट नहीं किया, बस धीरे धीरे अंदर से थक गया। और जब इंसान थक जाता है अब चिल्लाता नहीं, वो चला जाता है। जब तुम्हें एहसास होगा कि मैं अलग था, तब शायद मैं अलग ही हो चुका होऊंगा। जब तुम्हें एहसास होगा कि मैं सच में कर करता था, तब शायद मैं कर करना छोड़ चुका होऊंगा। लेट रियलाइजेशन का दर्द सबसे ज्यादा होता है। याद है जब मैं पूछता था आर यू ओके, तुम कहते थे हाँ बस बिजी हूँ। मैं समझता रहा, मैंने एडजस्ट करता रहा, पर कभी तुमने नहीं पूछा तुम ठीक हो। मैं भी बिजी था, मैं भी थकता था, पर मैंने कभी एक्सक्यूज नहीं बनाया। डिफरेंस सिर्फ फर्क का था, और रिलेशनशिप का बेस होता है इमोशनल। मैं तुम्हारी हर प्रॉब्लम में खड़ू के, तुम्हारी हर इनसिक्योरिटी में सपोर्ट था, तुम्हारी हर बर्थडे में मोटिवेशन था। पर जब मुझे जरूरत थी तुम ऑफलाइन था। मैंने इग्नोर किया, मैंने जस्टिफाई किया, पर दिल सब रिकॉर्ड करता है। और एक दिन बैलेंस शीट निकलता है, उस दिन मुझे समझ आया मैं ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जब तुम्हें एहसास होगा कि मैं रिप्लेस अब नहीं था, तब शायद मैं रिप्लेस हो चुका होऊंगा। जब तुम्हें एहसास होगा कि मैं सिर्फ ऑप्शन नहीं था, तब शायद मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा। मेरा कोड नहीं दही का कोई फाइनल फाइट नहीं, कोई ड्रामेटिक गुड बाय नहीं, बस रिप्लाई स्लो हो गई, कॉल्स कम हो गई, एनर्जी नोटोई हो गई। मैंने फिर मैच करना स्टार्ट किया, और वही सबसे बड़ा शौक था। क्योंकि जब मैं पीछे हटा तो कल फर्क फील हुआ, पर तब तक मैं डिसीजन ले चुका था। सेल्फ रिस्पेक्ट साइलेंट होती है, वो शाउट नहीं करती, वो बस एक दिन डिसाइड करती है कि इनफ इज इनफ। मैंने भी वही किया, मैंने तुम्हें ब्लेम नहीं किया, मैंने बस अपनी वैल्यू समझ ली। और जब इंसान अपनी वैल्यू समझ लेता है, वो वापस चीप रिटर्न एक्सेप्ट नहीं करता। आफ्टरमाथ शुरू में तुमने कैजुअली रिएक्ट किया, जैसे मैं टेम्परेरी था, पर वक्त इंटरेस्टिंग होता है जब मैं ट्रूली बिजी हो गया। जब मैं जेन्युइनली अनअवेलेबल हो गया, तब तुमने रियलाइज करना शुरू किया। लेट नाइट मैसेजेस, रैंडम चेक इन, सोल मेमोरीज का मेंशन, पर मैं चेंज हो चुका था। जब तुम्हें एहसास होगा कि मैं लॉयल था, तब शायद मैं इमोशनली दूर हो चुका होऊंगा। जब तुम्हें एहसास होगा कि मैं तुम्हारी साइड था, तब शायद मैं अपनी साइड चूज कर चुका होऊंगा। लेट रियलाइजेशन का दर्द मुझे नहीं तुम्हें होगा। रियलाइजेशन सेक्शन। मैं रिवेंज नहीं चाहता, मैं प्रूव नहीं करना चाहता, मैं बस पीस चाहता हूँ। मैं किसी को रिग्रेट फील करवाना नहीं चाहता। पर अगर तुम्हें एक दिन समझ आए कि मैं रे था, तो बस याद रखना रारे चीजें बार बार नहीं मिलती। कर मैं एक्चुअली अब मैं डेस्परेट नहीं हूँ, अब मैं वैलिडेशन नहीं ढूंढता, मैं अपने गोल से फोकस्ड हूँ, मैं अपने स्टैंडर्ड्स पे क्लियर हूँ। अगर कोई आएगा तो क्लैरिटी के साथ आएगा। हाफ लव मुझे एक्सेप्ट नहीं, हाफ एफ मुझे मुंह प्रेस नहीं करता। मैं अब पेशेंस लूज नहीं करता, मैं लोग लूज कर देता हूँ। जब तुम्हें एहसास होगा
इंसान को एक दिन रियलाइजेशन मिलता है, बस टाइमिंग अलग होती है। और जब तुम्हें एहसास होगा मैं वापस नहीं आऊंगा, मैंने तुम्हें हेट नहीं किया, मैंने तुम्हें कर्ज नहीं किया, मैं बस चला गया। क्योंकि कभी कभी चले जाना ही सबसे बड़ा आंसर होता है। और अगर कभी रात को तुम्हें मेरी याद आए तो बस इतना सोचना, मैंने तुम्हें कभी हफ नहीं किया, मैंने तुम्हें फुल दिया था, पर जब तुम्हें एहसास होगा मैं वहां नहीं होऊंगा।